हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एनओसी की। अगर आप एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं और आपको अब किसी दूसरे स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले एनओसी चाहिए होगी और उस एनओसी का एक प्रोसीजर है। उसमें सबसे पहले आपको जिस स्टेट में आपको ट्रांसफ़र कराना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस स्टेट में जाना है, अपना एड्रेस प्रूफ बनवाना है, क्योंकि एनओसी के लिए एड्रेस प्रूफ लगने वाला है आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपने करंट बोर्ड के लिए जिसमें आप ऑलरेडी अभी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो आपका जो अभी वाला स्टेट है उसके लिए आपको लेटर लिखना है, उनको बताना है कि किस रीज़न से आपको ट्रांसफ़र करवाना है अपना रजिस्ट्रेशन, किस रीज़न से आपको एनओसी चाहिए और आप उसमें कहाँ पर रहते हैं वो वाला अपना पता मेंशन कर देना है और उसके साथ आपका एक आईडी प्रूफ भी अटैच कर देना है, ठीक है। और उसके साथ एक डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। मेरे केस में मैंने यूपी से एमपी के लिए एनओसी ली थी। तो यूपी में जब मैं अपने बोर्ड में गई थी तो 250 रुपये की जो डीडी है ना, 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगा था। और उसके साथ जो मेरे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेरा सर्टिफिकेट था और जो आईडी कार्ड था ओरिजिनल, वो सारे वहाँ पर सबमिट हो गए मेरे करंट बोर्ड में। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि जो एनओसी है वो बाई पोस्ट आएगी और बोला था कि 3 कॉपीज़ आएंगी। एक तुम्हारा जो एड्रेस तुमने अभी मुझे लिख के दिया है इस एड्रेस पे आएगी और दूसरा जो तुम्हारा बोर्ड है जिस स्टेट में मतलब आपको ट्रांसफ़र कराना है ना, तो वो जो बोर्ड है उस बोर्ड में जाएगी एनओसी। जैसे मैं यूपी में रजिस्टर्ड थी और मुझे एमपी में रजिस्टर कराना था, तो मेरी दूसरी एनओसी एमपी बोर्ड में जाएगी और तीसरी एनओसी क्या है, यूनिवर्सिटी जाएगी। उन्होंने ऐसा बोला था। और यूनिवर्सिटी वाली जो एनओसी है उससे आपको इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ 2 एनओसी से, जो कि एक आपके एड्रेस पे आएगी और जो आपके बोर्ड में जाएगी, ठीक है, मेडिसिन बोर्ड में जाएगी। तो जब एनओसी आपके पास आ जाएगी एनओसी, उसके बाद आपको अपने जो जिस बोर्ड में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है उस बोर्ड में जाना। वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा, उनके पास ऑलरेडी एक एनओसी होगी और आपके पास भी होगी, बस इतना काफ़ी होगा। उसके बाद जो भी प्रोसीजर है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी फॉर्म भरना है, वो सारे अपना प्रॉपर जो भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रक्रिया होती है, जो भी प्रोसीजर होता है वो अपना सब एज इट इज़ करिएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मेन बेसिक सी चीज़ यहाँ पे आती है एनओसी कैसे लेना है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कोई हैवी प्रोसेस नहीं है, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि जब मुझे एनओसी लेनी थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। तो मैंने खुद ही बोर्ड में बात की, नंबर ले लेके, और एक बार वहाँ पर गई तो मेरा काम नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा मैंने इनसे कॉल करी कि क्या दिक्कत है। तो इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, पर मैंने आपको बता दिया आपके केस में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हो सकता है आप किसी दूसरे स्टेट में हो, वहाँ का कोई प्रोसीजर डिफरेंट है, तो इधर उधर टेंशन लेने से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपने बोर्ड में जाओ, वहाँ पे डायरेक्टली बात करो, फ़ोन पे कर या कॉल कर सकते हो, कॉल ना कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉल पे बात करो, उनसे ही सारा प्रोसीजर पूछ लो अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो। सो दैट्स इट। Call me a god.